एक बार मैं कह रहा था ना कथा में कि मैं इतने घरों में गया, पर जिन घरों में जाकर के ये लगता है कि ये जो लाए हैं उन्हीं का घर है, वहां ठाकुर जी नहीं विराजते। जहां घरों में प्रवेश करके ऐसा लगता है कि बाकी सब तो किराए पर रह रहे हैं, ठाकुर जी यहाँ के मालिक हैं, ये घर तो ठाकुर जी को है। अब लोग बाग अपने घरों का नाम तो रख दे, वृंदा विलास, श्री जी निकुंज आदि आदि, लेकिन घर में प्रवेश करके क्या पता चलता है कि नाम मात्र केवल था, और वो भी उसके भी स्वार्थ था पीछे, कि नाम ऐसा इसलिए रखा कि हमारे घर पे कोई आपत्ति नहीं आवे। नाम भी शुभ इसलिए रखते हैं कि कोई विपत्ति हमारे घर के ऊपर ना आवे, ठाकुर जी के नाम से संबंधी रखो। गूगल पे सर्च करते हैं घर का नाम क्या होना चाहिए, बताओ, ऐसे थोड़े ही। चित्त में यदि कृष्ण प्रेम होगा तो नाम अपने आप निकल के आएगा, और फिर वो घर का निर्माण उसी रूप में होगा कि ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का भाव है। जिनके नए घर अभी बन रहे हैं, बनने वाले हैं, वो लोग ध्यान से, जिनके बन गए वो तो कुछ नहीं कर सकते, अब क्या तोड़ोगे घर को, लेकिन जिनके बनने वाले हैं शायद ठाकुर जी उन्हीं के लिए बुलवा रहे हैं हमसे। अगर आपके चित्त में वृंदावन के प्रति ठाकुर जी के लिए प्रेम है तो घर का निर्माण, घर का इंटीरियर, घर का सब कुछ ठाकुर जी से संबंधी, और ऐसा लगे कि महाराज आप तो वहां रह रहे हो, घर तो ठाकुर जी का ही है, घर तो उन्हीं का ही है। फिर वही घर वृंदावन हो जाएगा, वहां से कभी प्रियालाल जी नहीं जाएंगे, सदा रहेंगे। कर्मा बाई कि कुटिया वृंदावन बन गई है, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं वहां पे, जबकि कर्माबाई नहाती नहीं है, बिना नहाए प्रसादी बना देती है, ठाकुर जी फिर भी आते हैं, क्योंकि उसने अपनी कुटिया को ही वृंदावन निर्माण कर दिया है। मीराबाई जहां जाती हैं वहीं वृंदावन प्रकट कर देती हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। वास्तव में मैं कहा करता हूं कि भक्ति का पथ, लोग पूछते हैं महाराज जी आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा एक ऐसा रास्ता जहां पर आपने ठाकुर जी के पीछे चलना शुरू किया था, लेकिन एक दिन आपने अपनी व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपने स्वभाव, अपने प्रेम से ऐसी गति पकड़ी कि आप आगे चल रहे हो, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, वो भक्ति पथ।